दोस्तों 21 जनवरी 2018 को RSIT एग्जाम का आयोजन हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको इस RSIT एग्जाम के पेपर के आंसर्स बता रहा हूं। मैंने इस पेपर के आंसर्स के 2 वीडियोस बनाए हैं। यह दूसरा वीडियो है, अर्थात आंसर की का दूसरा भाग है। कृपया आप पहला भाग भी अवश्य देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आगे शुरू करूं उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पर ऐसे उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर का 18वां क्वेश्चन था, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए डैश 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 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5। 19वां प्रश्न था, डैश 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 का प्रयोग एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी HTML। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑप्शन ए और बी में HTTP और FTP दिए गए हैं, जो कि इंटरनेट के लिए यूज किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। 20वां प्रश्न था, आपको कर्सर के दाईं ओर वर्णों को हटाने में कौन सी कुंजी सक्षम बनाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी डिलीट की। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको बाईं ओर के वर्ण हटाने हो, अर्थात डिलीट करने हो, अर्थात मिटाने हो, तो आप उसके लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं और एंड की से कर्सर लाइन के एंड में जाता है, और जबकि होम की से कर्सर लाइन के होम में अर्थात लाइन के प्रारंभ में आता है। 21वां प्रश्न था, एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बर्निंग। वास्तव में इस क्रिया की शुरुआत, अर्थात ये जो आविष्कार है, ये जब हुआ था तब एक सॉफ्टवेयर बना था जिसे नीरो कहा जाता है, और उस सॉफ्टवेयर में जब CD बर्न होती थी, जब CD बनती थी तो उसे बर्निंग की प्रोसेस कहा जाता था, तभी से इसका नाम बर्निंग कहा गया है। अतः CD DVD बनाने की प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। 22वां प्रश्न था, जिन फाइलें और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में स्टोर होने वाली फाइल्स और फोल्डर्स को पुनः रिस्टोर करके आप प्राप्त कर सकते हैं, वापस अपने स्थान पर ले सकते हैं। उसके लिए आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो रिस्टोर की चूंकि सुविधा होती है, अतः इसे अस्थायी भंडारण कहा जाता है। 23वां प्रश्न था, डैश 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 कुंजी पटल कुंजी का उपयोग करके फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटा सकते हैं। यह रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं रहेगी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हटाना है, यानी आप चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, वो परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपको उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट की दबानी होगी, शिफ्ट प्लस डिलीट की दबानी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी और परमानेंट डिलीट हो जाएगी। और चूंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें शिफ्ट प्लस डिलीट दिया हुआ हो, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 24वां प्रश्न था, डैश 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 MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी स्टेटस बार। आप स्टेटस बार पर अगर आप देखें, यानी आप MS वर्ड आप ओपन करें और सबसे नीचे एक पट्टी मिलेगी जो कि स्टेटस बार कहलाती है, जिस पर कि पेज नंबर, वर्ड्स की संख्या और काफी जानकारी उस पर होती है। 25वां प्रश्न था, MS वर्ड 2010 में रिबन डैश 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 की एक श्रृंखला है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी टैब्स। दरअसल बहुत सारे टैब्स होते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। और 26वां प्रश्न था, वक्तव्य 1, MS वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। वक्तव्य 2, MS वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतरालन अर्थात स्पेसिंग बदलने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुने। मैं आपको यह बता दूं कि वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है, अतः हमारा उत्तर है ऑप्शन ए, वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है।
27वां प्रश्न था, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स तो वेब ब्राउजर है, परंतु ऑप्शन ए, बी और डी में जो दिए गए हैं वो वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट तीनों कंपनीज हैं। 28वां प्रश्न था, मान लें कि प्रत्येक पेपर के प्राप्त अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट में B2:B7 ऑब्लिक 600 इंटू 100। 29वां प्रश्न था, MS एक्सेल 2010 में लाइव पूर्वावलोकन के साथ पेस्ट विद लाइव प्रीव्यू का क्या इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यह बार बार हिट और ट्रेल से बचाता है और आप आसानी से सामग्री पूर्वावलोकन कर पुनः उपयोग कर सकते हैं। दरअसल आप जब भी MS एक्सेल में किसी सेल में जैसे आप ने कुछ टाइप कर रखा है, कुछ डाटा फीड कर रखा है और उस पर आप पेस्ट करने के लिए वहाँ पे आप ले जाएंगे कर्सर को, तो आपके सामने वहाँ पे जब आप ऑप्शन मिनी टूल बार में आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पेस्ट करने के लिए, तो आपको वहाँ पे क्लिक करने से पहले ही आपको दिखाया जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। 30वां प्रश्न था, पावर पॉइंट पर डाली गई छवि को आप संपादित करते हैं तो क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डाली गई स्रोत फाइल नहीं बदलती है। 31वां प्रश्न था, यदि उपयोगकर्ता MS एक्सेस 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ डेटाबेस साझा करना चाहता है जो MS एक्सेस 2003 या इससे पहले का उपयोग करते हैं, तो उपयोगकर्ता को निम्न फाइल स्वरूप का उपयोग करना चाहिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, .mdb। .mdb का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। 32वां प्रश्न था, यदि आप एक ईमेल संदेश के -- बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, BCC। BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 33वां प्रश्न था, GBPS का अर्थ क्या है? तो GBPS का अर्थ है गीगाबिट्स प्रति सेकंड। 35वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज उपकरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। CRT मॉनिटर तो दरअसल आउटपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, जबकि हार्ड डिस्क स्टोरेज उपकरण है। 35वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम में किया जाता है और बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। दोस्तों, ये थे इस पेपर के 18 से लेकर 35 तक प्रश्नों के उत्तर। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।